गया है बीपी, पल्स रेट इत्यादि देखें। हाँ, एक चीज़ और आप जान लीजिए, जब भी इंजेक्शन किसी को रिएक्शन करता है तो होता क्या है, उसकी जो है बीपी अचानक से बैठने लगती है, ये एक सिम्पटम्स दिखता है। बॉडी पर लाल-लाल चकत्ते उभर आते हैं, उसमें जो है इचिंग चलती है, ITCHING इचिंग चलती है, खुजली होती है, बीपी बढ़ जाती है, पल्स वगैरह डाउन होने लगता है, व्यक्ति जो है बेहोश हो जाता है, ठीक है? साँस नहीं ले पाता है, तो ये सब कुछ जो है लक्षण दिखते हैं रिएक्शन होने का। अगर ऐसा लक्षण दिखा, मान लीजिए आपने इंजेक्शन लगाया और ऐसा लक्षण दिखा, तो आप समझ जाएँगे कि जो है ये इंजेक्शन रिएक्शन कर गया है, तो अभी आपको क्या करना है इसके बारे में समझ लो, ठीक है सर? आप क्या करोगे सर, तुरंत उसकी बीपी, पल्स रेट इत्यादि देखेंगे, ठीक है? अगर बीपी बहुत ही ज़्यादा डाउन है, ठीक है? पल्स रेट वगैरह बहुत ही ज़्यादा डाउन है, तो आप सिंपल उसको हायर सेंटर ही रेफ़र करेंगे। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा डाउन नहीं है, आप जो बीपी वगैरह है वो 70 तक जा रही है, ठीक है? सिस्टोलिक 70 तक जा रही है और पल्स रेट वगैरह है वो भी जो है 55 वगैरह 50 तक आ रहा है, तो आप हैंडल कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या करना है, लेकिन आपको जो बीपी मेज़र करना है वो बहुत ही बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट से करना है। ओमरोन की आप ले सकते हैं, डिजिटल वाला लेना चाहें या फिर जो है एक क्लॉक टाइप की आती है वो वाला ले लें, ठीक है? वैसे एक चीज़ हम और आपको बता दें, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में प्रैक्टिस करते हैं, तो हम आपके लिए 2-3 ऐसे बुक्स को उठा कर लाए हैं, चुनिंदा बुक्स है, जिसको अगर आप जो है पढ़ते हो खरीद करके, तो आपकी प्रैक्टिस में 4 चाँद लग जाएँगे। उन बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल देता हूँ, जाओ वहाँ से बाय करो और पढ़ो, जिससे आपकी प्रैक्टिस में 4 चाँद लग जाएँ और हमारे वीडियो को देखते रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम बात कर लेते हैं ऐसे में क्या करना है सबसे पहले आप जो है मरीज़ को रिलैक्स सीधा लेटाएँगे। इस मरीज के नीचे थोड़ा-सा ऊँच जो है ऊँचा-नीचा जो है ज़मीन नहीं होना चाहिए। एकदम देखिए यहाँ रिलैक्स एकदम सीधा लेटा है कि नहीं लेटा है? मरीज को ऐसे लेटाना है। इसके सर के नीचे तकिया भी नहीं ले रखना है, पैर के नीचे भी कुछ नहीं रखना है। सिंपल ऐसे इसको आपको रिलैक्स सीधा लेटाना है। क्लियर हो रही मेरी बातें कि नहीं? एक बार लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे लिखें सर क्लियर हो रही है, क्लियर हो रही है, क्लियर हो रही है, क्लियर हो रही है सर। ठीक है? हम आगे बढ़ें फिर। अब क्या है, इतना काम करने के बाद आपको कुछ और काम करना होता है, कुछ इंजेक्शन वगैरह देना होता है। सबसे पहले जब सीवियर रिएक्शन है, बॉडी पर लाल-लाल चकत्ते हैं और रिएक्शन बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि चकत्ते पहले छोटे रहेंगे, फिर बढ़ेंगे, अचानक से बढ़ने लगेंगे, तो ऐसे में एड्रेनालिन इंजेक्शन लगाना होता है। 0.5 एमएल या फिर 1 एमएल लगाना होता है, ठीक है? यहाँ देखिए एड्रेनालिन है। 1 एमएल में सॉरी फॉर दैट हाँ, 1 एमएल में 1 एमजी एड्रेनालिन मिलता है। आप किसी भी नाम से लेंगे, इसको आधा एमएल लगाएँगे या फिर 1 एमएल लगाएँगे, ठीक है? इंट्रामस्कुलर लगा सकते हैं या फिर आईवी लगा सकते हैं डाइल्यूट करके, ठीक है? तो सिंपल है, चाहे आप आईवी डाइल्यूट करके लगाएँ या फिर इंट्रामस्कुलर सिंपल सी बात है लगा दें। 10-10 मिनट के अंतराल पे लगाएँ, कम से कम 4-5 इंजेक्शन लगाना, ठीक है? 1 इंजेक्शन लगाए, हल्का-फुल्का अगर देखिए अगर कंट्रोल होने लगा, जो एलर्जी है वो बढ़ नहीं रही है, जो लाल-लाल चकत्ते उभर रहे हैं या फिर जो मरीज की कंडीशन है, वो खराब नहीं हो रही है, तो रोक देना है 1 ही इंजेक्शन लगा के। अगर खराब होते जा रही है, फिर अगला लगाओ 10 मिनट बाद, फिर अगला लगाओ 10 मिनट बाद, जब तक कि जो एलर्जी है, बढ़ना रुक ना जाए। समझ रहे हैं मेरी बात को? ठीक है? सर वीडियो अच्छी लग रही है लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है? तो इतना काम आप कर सकते हो, जब तक कि डिज़ायरेबल इफ़ेक्ट ना मिले। हम आपको पहले ही समझा दिए कि जब तक कि डिज़ायरेबल इफ़ेक्ट ना मिले तब तक आप लगाते रहो, ठीक? क्लियर हो रही है मेरी बातें? ओके सर। अब क्या है, एक फेनामाइन इंजेक्शन आता है एविल। एविल में फेनामाइन मैलिएट होता है। ये क्या है एलर्जी को कंट्रोल करता है, पहले आप उसको लगा करके किसको लगा करके सर एड्रेनालिन को लगा करके एलर्जी को कंट्रोल करेंगे। उसके बाद आप एविल भी लगा सकते हैं। वो तो सीवियर एलर्जी के लिए है, अब नॉर्मल एलर्जी है, खुजली वगैरह चल रही है तो आप तुरंत तुरंत जो है एविल 2 एमएल का एम्पूल आता है, इसको आप पुश कर सकते हैं सर आईवी या फिर आईएम। ठीक है। सर आपने एविल भी लगा दिया, अब क्या है एलर्जी कंट्रोल हो गई लेकिन बॉडी पर सूजन वगैरह आती है, बीपी वगैरह डाउन जाती है, ऐसे में एक स्टेरॉइड इंजेक्शन भी लगाना होता है जिससे काफ़ी अच्छे तरीके से कंट्रोल हो सके। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, हम आगे बढ़ते हैं बताते हैं। यहाँ देखिए कुछ स्टेरॉइड्स इंजेक्शन लिखे गए हैं और इसमें सबसे टॉप पर है हाइड्रोकोर्टिसोन, बीटामेथासोन, डेक्सामेथासोन, तीनों में से कोई एक स्टेरॉइड इंजेक्शन लगाया जा सकता है। हम बता रहे हैं डेक्सामेथासोन छोड़ करके, बीटामेथासोन छोड़ करके हाइड्रोकोर्टिसोन को लगाया जाए आईवी तो बहुत ही अच्छा काम करता है। 100 एमजी का हाइड्रोकोर्टिसोन आता है, इसको आप आईवी पुश कर देंगे। सबसे पहले आप एविल को आईएम या फिर आईवी करोगे, उसके बाद जो है हाइड्रोकोर्टिसोन को लगा करके जो कंडीशन थी, जो खराब हो रही थी उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है।
समझ रहे हो? उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है और अगर आप हमसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं, पर्सनली आप चैट करके मुझसे कुछ समझना चाहते हैं, आप ही का फ़ायदा हमारा फ़ायदा नहीं है, तो आप जाइए इंस्टाग्राम पर आप हमें फ़ॉलो करें, टेलीग्राम चैनल का, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ आप हमें फ़ॉलो करें, ठीक है? समझ रहे हैं? और अगर अपनी प्रैक्टिस को आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, कुछ किताबों के लिंक हम जो है डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, जाएँ वहाँ से बाय करें और अपनी प्रैक्टिस को इम्प्रूव करें। क्योंकि भैया पैसा कमाना आजकल बहुत मुश्किल हो रहा है, कॉम्पिटिशन बहुत तगड़ा है, ठीक है? जब आप बीमारी को अच्छे तरीके से डायग्नोज़ करके ट्रीटमेंट करोगे, तभी पेशेंट आपके पास आएँगे। लो बीपी हो रही है, तो ऐसे में मेफेंटरमाइन इंजेक्शन लगाया जाएगा। अगर 70 से नीचे जा रही बीपी तब, ठीक है? 70 से नीचे जा रही 50 वगैरह आ गई है, तो मेफेंटरमाइन इंजेक्शन लगाया जाएगा, ठीक है? इसको आईएम या फिर आईवी किया जाएगा। 30 एमजी पर एमएल होता है। इसको आपको 0.5 एमएल लगा देना है, ठीक है? देखना है बीपी अगर इंक्रीज़ हो रही है तो ठीक है, नहीं तो फिर जो है 0.5 एमएल लगा देना है। मतलब 15 एमजी देना होता है, ठीक है? तो आधा एमएल लगा देना है। जब दिक्कत लगे फिर आधा एमएल लगा दें, ठीक है? आईवी कर सकते हो या फिर आईवी आईएम कर सकते हो। बीपी को इंक्रीज़ करता है, ठीक है? लेकिन बहुत ही मतलब जब ज़्यादा दिक्कत है तभी आपको जो है मेफेंटरमाइन को लगाना है, मतलब टर्मिन को लगाना है। अब किन मरीजों को टर्मिन नहीं लगाना है? अगर आप जानना चाहते हैं टर्मिन इंजेक्शन मतलब मेफेंटरमाइन इंजेक्शन के बारे में कंप्लीट जानकारी, तो आप हमें कमेंट करें सर। हम आपके कमेंट को पिक करेंगे, पढ़ेंगे। तो आप आपके जो कमेंट है, उसको जो है मुद्देनज़र रखते हुए हम एक वीडियो बनाएँगे सर टर्मिन के बारे में, ठीक है सर? उसमें टर्मिन के बारे में समझाया जाएगा कि टर्मिन कहाँ नहीं लगाना है, कैसे मरीजों में नहीं लगाना है, क्या गलती नहीं करना है। क्योंकि आपकी जो है एक गलती काफ़ी ज़्यादा दिक्कत कर सकती है। क्योंकि मेडिकल फील्ड में जो दवाएँ होती हैं, यहाँ आपको जो है दिक्कत हो सकती है, अधूरी जानकारी अगर आपके पास रहेगी, ठीक है सर? अब क्या है कुछ ड्रिप्स वगैरह भी लगाया जा सकता है। देखना है मतलब ड्रिप्स की ज़रूरत है कि नहीं, बीपी वगैरह डाउन जा रही है या फिर शुगर वगैरह कम हो गया, तुरंत आपको शुगर भी चेक करना है। आरएल, डीएनएस, एनएएस कुछ भी लगाया जा सकता है। अब ऐसे हम कुछ भी बोल दिए तो आप कुछ भी उठाकर मत लगाइएगा। अब हाई डीएनएस जो है शुगर वालों में नहीं लगाना, नहीं लगाया जाएगा। देखना पहले आपको शुगर चेक करना है, आपके पास एक छोटा-सा ग्लूकोमीटर होना चाहिए। ग्लूकोमीटर आप खरीद लो कहीं से, ठीक है? समझ रहे हो? ग्लूकोमीटर आप एक खरीद लो, तो आप कोई भी लगा सकते हो। अब क्या है अगर ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही है सर डेरिफालिन इंजेक्शन आप उसमें डालेंगे। अभी हम आगे बात कर रहे हैं कि इंजेक्शन रिएक्शन ही ना करे इसके लिए आप क्या करोगे, ठीक है सर? ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही है तो इटोफालिन एंड थियोफालिन का इंजेक्शन जो है आप लगा दोगे आईवी 2 एमएल का एम्पूल आता है आईवी कर दोगे बहुत ही अच्छे तरीके से कंट्रोल कर लेगा। आप जो है बीपी, पल्स रेट रेगुलर मॉनिटर करते रहेंगे 5-5 मिनट पर, 10-10 मिनट पर। इस तरीके से आप जो है कंडीशन को हैंडल टैकल कर सकते हैं, ठीक है सर? बहुत ही क्लियर कट मैंने बताया है, बहुत ज़्यादा घुमाया-फिराया नहीं है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बताया हूँ, ठीक है? और ऐसे में डरने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप डर जाते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र के लोग और आपको डराने की कोशिश ही करेंगे। एक चीज़ और हम आपको बता रहे हैं, ठीक है? अगर सामने वाला व्यक्ति अगर आपसे कुछ बोल रहा है और आप ज़रा-सा भी दब करके उससे बातचीत करने लगे, तो सामने वाला व्यक्ति आपके सिर पर चढ़ जाएगा और अगर सामने वाला व्यक्ति आपसे कुछ भी बोल रहा है और आप थोड़ा-सा ऊँची आवाज़ में बोल दिए, तो सामने वाला व्यक्ति खुद रुक जाएगा, ठीक है? थोड़ा-सा समझने की बातें हैं ये सब, ठीक है? अब क्या है अब हम नोट बात कर लेते हैं। नोट जहाँ भी लिखा होता है इम्पोर्टेंट जानकारी होती है। ऐसा क्या करें सर इंजेक्शन रिएक्शन ही ना करे। अब क्या है एएसटी टेस्ट करके ही इंजेक्शन लगाएँ। इस तरीके से देखिए एएसटी टेस्ट किया जाता है हाथ वगैरह पर। कुछ लगा करके इंट्राडर्मल लगाया जाता है इंजेक्शन चमड़ी में। ठीक है, डर्मिस परत में आपको इंजेक्शन देना होता है। डर्मिस परत में दे करके गोला वगैरह लगाएँगे। ऐसे गोला मार देंगे, लिख देंगे इतने बजे ये इंजेक्शन लगा है या फिर अगर आपके पास मरीज़ कम है तो आप समझेंगे हाँ भाई इसको यही इंजेक्शन लगाए हैं, इतना बजे लगाए हैं। 10-15 मिनट में अगर रिएक्शन ना हो, बॉडी पर कुछ भी नहीं दिख रहा है, नोज़िया, वोमिटिंग या फिर एलर्जिक रिएक्शन कुछ भी नहीं दिख रहा है, खुजलाहट वगैरह, तो आप उस इंजेक्शन को लगा सकते हैं, सिंपल सी बात है। इससे आप जो है इंजेक्शन रिएक्शन के ये जो भारी रिएक्शन हो रहा है, इससे आप बच जाएँगे। मरीज़ को लेटा करके ही कोई इंजेक्शन लगाएँ, चाहे आप उसको आईवी ही क्यों ना लगाएँ, आईएम ही क्यों ना लगाएँ, लेटा करके ही लगाएँ। और एक गलती आप ये ना करें कि खाली पेट मतलब खाली पेट आप कोई भी इंजेक्शन वगैरह ना लगाएँ वरना चक्कर वगैरह आ सकता है। इससे व्यक्ति को लगेगा कि भाई डॉक्टर को कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है? आज की वीडियो में आपको काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन दे दिया और अगर आपको बुक खरीदना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप जाइए हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर फॉलो करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। चैनल पे पहली बार विज़िट किए हों तो सब्सक्राइब करें। सो दोस्तों आज की इस छोटी सी वीडियो में बस इतना ही था।